Assalamu alaikum dear students. Today we will start our new lesson. Let's start our new lesson. Dear students, open your book at page number 8 and listen to me carefully. Fill in the blanks with collective noun given in the box. Fill in the blanks with collective noun given in the box. Okay? ये खाली जगह पूर्ण करने हैं. These are some words given in your page: bunch, gang, fleet, galaxy, flock. We will have to fill in the blanks with these collective noun. First of all, you must know what is collective noun. What are collective nouns? Collective noun is the name of a group of or collection of people. Collective noun is the name of a group or collection of people, places or things. For example, मसलन अगर मैं कहूँ क्लास, तो क्लास कमरा जमात में, या क्लास कहूँ, क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं. या टीम है, टीम में एक लड़का नहीं होता, टीम में बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, तो वो टीम कलेक्टिव नाउन कहलाता है. इस तरह कमेटी है, कमेटी में एक शख्स नहीं होता, उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है. सो देयर आर सम सेंटेंसेस given at page number 8 and we will have to fill in the blanks. Number A, ए नंबर में है ए ऑफ स्टार्स. अब यहाँ पे हमने इंतखाब करना है कि इसमें कौन सा लफ्ज़ आता है. अगर मैं कहूँ ए गैंग ऑफ स्टार्स तो ये गलत है, ए फ्लीट ऑफ स्टार्स ये गलत है, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स तो गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, यहाँ पे गैलेक्सी ऑफ स्टार्स सितारों का जोरमट, तो ये यहाँ पे जो है ना गैलेक्सी आता है. गैलेक्सी कहकशां को कहते हैं, कहकशां या जोरमट. तो स्टार के साथ जो कलेक्टिव नाउन है वो गैलेक्सी आता है. बी नंबर. अब यहाँ पे ग्रेप्स, ग्रेप्स अंगूर. अगर मैं कहूँ ए गैंग ऑफ ग्रेप्स तो ये गलत है, ए फ्लीट ऑफ ग्रेप्स गलत है. अंगूरों का गुच्छा, गुच्छे के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? यकीनन बंच लफ्ज़ है, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ए बंच ऑफ ग्रेप्स. नंबर सी, शीप, भीड़े, भेड़े, भेड़े. ए फ्लॉक ऑफ शीप, यहाँ पे फ्लॉक आता है, ए फ्लॉक ऑफ शीप, FLOCK, a flock of sheep. And the last one is A of thieves, चोरों का ग्रुप. चोरों के ग्रुप के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? वो गैंग लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ए गैंग ऑफ थीव्स, गैंग, ए गैंग ऑफ थीव्स. सो दिस वाज द लास्ट वन, डी, ए गैंग ऑफ थीव्स, चोरों का ग्रुप. सितारों का कहकशां या सितारों का जोरमट, अंगूरों का गुच्छा, भेड़ों का गल्ला और चोरों का ग्रुप. ये सारे अल्फाज दिए गए थे.
Now we will do the next countable noun and uncountable noun. Dear students, you know very well that countable nouns are nouns that can be counted. Countable nouns are nouns that can be counted. Now we will read about countable nouns. As I told you that countable nouns are the nouns that we can count. काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे बुक है, बुक किताब को हम गिन सकते हैं, किताबें 1 2 3 4 5 इसको हम गिन सकते हैं. पेन, ये दिस इज ए कलेक्टिव काउंटेबल नाउन, क्योंकि पेन्स इसको हम गिन सकते हैं. बॉय ये काउंटेबल नाउन है, यानी वो नाउन, वो दोज नाउन दैट कैन बी काउंटेड are called countable nouns, and nouns that cannot be counted are uncountable noun, are called uncountable noun. Uncountable noun किसे कहते हैं? वो ये कहलाते हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते. मसलन अगर मैं कहूं वाटर, वाटर इज अ नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, इसको गिना नहीं जा सकता. इसके अलावा साल्ट, इसको भी गिना नहीं जा सकता. सैंड, रेत, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम नहीं गिन सकते. फिर अनकाउंटेबल नाउन्स की ज़ेली कुछ किस्में हैं. अनकाउंटेबल नाउन में एक है मेटीरियल नाउन. मेटीरियल नाउन वो नाउन होता है, मेटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड. मेटीरियल नाउन वो होते हैं जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं, जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं. जैसे अगर मैं कहूँ मेटीरियल नाउन में, मेटीरियल नाउन इसमें अगर मैं कहूँ सिल्वर, तो सिल्वर मेटीरियल नाउन है क्योंकि चांदी से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. सिल्वर ये मेटीरियल नाउन है. वो नाउन जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जाए वो मेटीरियल नाउन कहलाती हैं, वो मेटीरियल नाउन कहलाते हैं. मसलन वुड, लकड़ी, दिस इज आल्सो ए मेटीरियल नाउन. एंड आयरन, लोहा, these are material nouns because there are so many things that are made of these items, of these things. Next one is abstract noun. Abstract noun, abstract noun, as I have told you yesterday, that abstract nouns are those nouns that cannot be tasted, touched, heard and smelt वगैरह वगैरह. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बल्कि उसके बारे में सोच सकते हैं, उसके बारे में हम सोच सकते हैं. मसलन ब्यूटी, हुसन, हुसन को हम छू नहीं सकते वगैरह वगैरह. तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. इसके अलावा फ्रीडम, आज़ादी, आज़ादी. Freedom is a noun that cannot be tasted, smelt, heard and seen. So this is a noun that is an abstract noun. Courage, हौसला, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन. करेज, हौसला, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. एंड तीसरा है वर्बल नाउन. वर्बल नाउन, वर्बल नाउन वो होता है जिस लफ्ज़ के आखिर में आईएनजी लगा, जिस नाउन के आखिर में आईएनजी आ जाए और वो एज ए वर्ब काम करे, वो एज ए वर्ब काम करे. जैसे ये शॉप है, नाउन है और इसके आखिर में आईएनजी लगा है, शॉपिंग, तो ये वर्ब बन गया, ये वर्बल नाउन है. इसके अलावा सिंगिंग भी आखिर में आईएनजी आया, सिंगिंग, और ये एक तरह से वर्ब का काम देता है, एक्शन वर्ड है इस तरह, तो ये भी वर्बल नाउन कहलाता है. सीइंग,
ये सारे वर्बल नाउन कहलाते हैं। आखिर में ing आया और ये एज ए वर्ब काम करते हैं। एंड द लास्ट वन इज नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस। नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, ज़बानों के जो नाम होते हैं, नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, ये भी जो है ना अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। ये सारी नाउन इनको हम गिन नहीं सकते। नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस में जैसे इंग्लिश है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन की एक किस्म है जिसको हम गिन नहीं सकते। इसके अलावा उर्दू है, अनकाउंटेबल नाउन है, चाइनीज़ है, जर्मन है, एंड सो ऑन वगैरह वगैरह। तो ये सारे अनकाउंटेबल नाउन की ज़ेरी किस्में हैं। एंड ट्राई टू लर्न ऑल दीज बाय हार्ट, and there it is enough for today. Okay, thank you.